हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस के आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन होता है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए पाइसेस यानी मीन राशि देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स है। कैंसर की पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते को लेकर वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, एक तरह से वो डिप्रेशन में है। उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि ऐसी उनसे क्या गलती हुई है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। यानी कि उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं, रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें क्यों हैं, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर क्यों आ गया है। तो इस रिश्ते को लेकर हालांकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, अगर वो नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, तो चीजें अभी भी सही हो सकती हैं। लेकिन वो अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, काफी हताश हैं कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि कि उन्हें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर लेते हैं और ये ठान लेते हैं कि चाहे उनके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा चला जाता है, जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता। तो उसी एनर्जी के साथ अगर जरूरत पड़ी तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज वो जो है हिम्मत जुटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ताकि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आगे जाकर फिर से इस रिश्ते में जो लव रिलेशन में है, जो तो उनके रिश्ता आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, सुधार हो सकता है। यानी कि फिर से स्टेबल लाइफ हो सकती है, खुशहाल लाइफ हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि एक दूसरे से बातचीत करेंगे और चाहे उसके लिए मदद लेनी पड़े, लेकिन वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, इस दुविधा में नहीं रहेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि जब तक वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो उनके पार्टनर यानी कि पाइसेस आगे बढ़े, स्टेबिलिटी लाए रिश्ते में, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह दें और इस रिश्ते को सही कर दें। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पार्टनर हैं
वो इसमें चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, दो परिवार फैमिली में स्टेबिलिटी थी, खुशहाली थी। तो अगर जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही एक दूसरे से बातचीत ना कर पा रहे हो, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, मन मुटाव दिखाई दे रहा हो, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स अभी भी हैं। तो वो चाहते हैं आप पाइसेस, आपके पर्सन, कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, दिल और दिमाग से निकालते हैं। तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए, ताकि फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ जाए, खुशहाली आ जाए और ये पहले की तरह ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो भी अंधकार रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके, क्योंकि भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता। समय के साथ, वक्त के साथ ये फिर से करवट ले सकता है, फिर से चेंजेस आ सकते हैं, बदल सकता है। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से, आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस समय को यूटिलाइज करें और जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस, आप क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस, आप जो है एक नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ आपको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने कुछ भी किया है, तो आप अपने बच्चे, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो गुड न्यूज, गुड मैसेज देंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से हाँ है, फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सेनाइयां बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं। जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार, प्रेम बढ़ सकता है, अट्रैक्शन, अटैचमेंट बढ़ सकती है, और फिर से ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, इसमें समाज में मान सम्मान हो सके, लोग इन्हें फॉलो कर सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, आपको फील हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज, गुड ऑफर लेकर जाना ही चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उनकी लाइफ में नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है। अगर वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो चाहें तो नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर उन्हें वो ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और लेकिन अगर उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि चाहे कितनी ही परेशानी, प्रॉब्लम्स क्यों ना रही हो, उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए। यानी कि अगर उन्हें पाइसेस से ही रिश्ता जोड़ना है तो वो एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे। खुद के लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस करें, ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आ सके कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी है, और आगे बढ़ने में यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि जितना जल्दी वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे, तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जो है आप चाहते हैं कि वो अचानक से उनकी तरफ बढ़े, और जो ये अकेलापन है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो, और फिर से रिश्ता, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो।
तो आप यही चाहते हैं कि ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। अगर वो कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, तो वो स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो अचानक से वो आए और रिश्ते को सही कर दे, स्टेबल कर दे, और ये जो अकेलापन है, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, उसका छट ना करें, यानी कि लंबे समय तक ये रिश्ता सिंगल ना रहे। और जिसको लग रहा है कि नहीं, इसमें एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम है, तो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहें तो वो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर उन अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो अपने खुद के लिए प्रिपेयर, रेडी होना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो किसी चीज के प्रेशर में ना आए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए जो है स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए, क्योंकि अगर आप अब इस रिश्ते को खो देंगे तो फिर से प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो सकती है। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिम्मेदारियां समझते हैं, तो बहुत दिनों तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा। फिर से अगर आप बातचीत करते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे से बहस नहीं करते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, तो फिर से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। खुशहाली आ सकती है, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शहनाइयां बज सकती हैं, और शादी विवाह का सोचा जा सकता है। तो उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी डालने की जरूरत है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट थोड़ा बहुत तू मैं क्यों ना करनी पड़े। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, एक दूसरे को समझिए, और जिस चीज के लिए माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, और नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना होगा। तो और नए सिरे से आगे बढ़ जाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको सक्सेस दिला सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाबी दिला सकती है। तो माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, और सामने वाला नहीं भी माफ करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, और रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो काफी जो है अच्छी ये रीडिंग आई है, बहुत बेस्ट ये रीडिंग आई है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ते जो है समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सुधारा जा सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम चली हुई है, धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है। तो रिश्ते में पहले की तरह इसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया था, तो उस पर फोकस कीजिए और फिर से डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो देख लेते हैं
एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए और कम से कम 3 बार अपने दिल और दिमाग से, सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना भी छोटा होगा आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालने में आपकी मदद और हेल्प करेगा। तो चलिए, अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अभी से अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो कुछ महीने का समय लग सकता है अभी से। हो सकता है कि उससे पहले भी आपका बात बन जाए, तो कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो कुछ महीनों में आप के रिश्ते जो है फ्रूटफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकते हैं। जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, यानी कि आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।